कर्मचारियों की 18,000 नहीं बल्कि 27,000 होगी बेसिक सैलरी। डीए में भी मिलेगा उछाल। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को लेकर सरकार की ओर से ताज़ा अपडेट जारी किया गया है, जिसके अनुसार अब कर्मचारियों की सैलरी 18,000 नहीं बल्कि 27,000 रुपए होगी हर 6 महीने में। आप भी सुनते होंगे कि महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है, बढ़ता भी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तो इसका बेसब्री से इंतजार भी रहता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो भत्ता भी उसी अनुपात में बढ़ता है और कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होता है। इसके लिए महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन को समझना जरूरी है। कर्मचारियों की सैलरी में कई कंपोनेंट शामिल होते हैं, इनमें से एक है फिटमेंट फैक्टर, दूसरा है अप्रेजल। इन दोनों के आधार पर ही बेसिक सैलरी तय होती है, क्योंकि फिटमेंट बढ़ेगा तो अपने आप ही सैलरी बढ़ जाएगी, वहीं अप्रेजल होगा तो सैलरी रिवीजन भी होगा। लेकिन नई खबर ये है कि बिना फिटमेंट फैक्टर और अप्रेजल के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। बेसिक सैलरी में जुड़ता है महंगाई भत्ता। बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा कैसे होगा, इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। सरकार ने साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया तो महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया गया। कैलकुलेशन के लिए नया आधार वर्ष तय कर दिया गया। महंगाई भत्ता शून्य होने से कर्मचारियों को ये फायदा हुआ कि पिछला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया। अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। महंगाई भत्ता को एक बार फिर से बेसिक सैलरी में मर्ज करके सैलरी बढ़ाने की योजना है और फिर महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हो जाएगा महंगाई भत्ता? अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों होगा। दरअसल साल 2016 के मेमोरेंडम में ये बताया गया है कि जैसे ही महंगाई भत्ता डाक 50% यानी बेसिक सैलरी का 50% होगा तो इसे शून्य कर दिया जाएगा। मतलब जीरो होने के बाद अभी जो महंगाई भत्ता 42% मिल रहा है, ये वापस 1%, 2% से शुरू होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 50% महंगाई भत्ता पहुंचते ही इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को अपने सैलरी रिवीजन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। पहले महंगाई भत्ता 100% से भी ऊपर निकल जाता था। छठे वेतन में यही फॉर्मूला था तो कितनी बढ़ जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी मौजूदा वक्त में पे बैग लेवल 1 पर 18,000 रुपए बेसिक सैलरी है। ये सबसे न्यूनतम बेसिक है। अगर इसकी कैलकुलेशन देखें तो कुल मिलाकर अभी 7,560 रुपए बतौर महंगाई भत्ता मिलता है। लेकिन अगर यही कैलकुलेशन 50% महंगाई भत्ते पर देखें तो 9,000 रुपए मिलेंगे। अब यहाँ क्या चाहता है, 50% डीए होते ही इसे शून्य करके बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। मतलब 18,000 रुपए वाली सैलरी 9,000 रुपए बढ़कर 27,000 रुपए पहुँच जाएगी। इसके बाद महंगाई भत्ता 27,000 रुपए पर कैलकुलेट होगा। अगर शून्य होने के बाद अगर 3% डीए बढ़ता है तो 810 रुपए महीना उनकी सैलरी में बढ़ जाएगा। तो कब तक बढ़ेगी 9,000 रुपए बेसिक सैलरी? मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% है। अब अगला रिवीजन जुलाई 2023 में होना है, जिसमें 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब जुलाई के बाद 46% की दर से महंगाई भत्ता बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 वाले महंगाई भत्ते के रिवीजन पर नजर रखनी होगी। अगर वो 4% बढ़ता है तो महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाएगा। अगर 3% बढ़ता है तो ये 49% होगा। 50% होने की स्थिति में महंगाई भत्ता जनवरी 2024 से ही शून्य हो जाएगा। मतलब जुलाई 2024 से बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ता कैलकुलेट होगा। अगर 49% रहता है तो जुलाई 2024 तक इंतजार करना होगा, फिर बढ़ेगा 4%। महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीएच में 4% का इजाफा मार्च में किया गया था। ये जनवरी 2023 से लागू हुआ। अब जुलाई 2023 से अगले महंगाई भत्ते का ऐलान होना है। उम्मीद है कि इसमें भी 4% का इजाफा होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो जिस तरह महंगाई के हालात हैं और 2 महीने के आंकड़े आए हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ते में भी 4% की तेजी आएगी। मतलब महंगाई भत्ता जुलाई में 46% हो सकता है। क्यों किया जाएगा महंगाई भत्ता शून्य? जब भी नया वेतनमान लागू किया जाता है, कर्मचारियों को मिलने वाले डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि यूं तो नियम कर्मचारियों को मिलने वाले 100% डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा
नहीं हो पाता, वित्तीय स्थिति आड़े आती है। हालांकि साल 2016 में ऐसा किया गया। उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतनमान आया तो उस समय पांचवें वेतनमान में दिसंबर तक 187% डीए मिल रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज दिया गया था, इसलिए छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 था। तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था, लेकिन इसे देने में 3 साल लगते। अगर आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपको एप्स व एफओ से रिलेटेड रेगुलर अपडेट मिलती रहे।